सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे कि संत देवराज से आप कैसे मिल सकते हैं। जी हाँ, ये सवाल बहुत लोगों के होते हैं। बहुत लोग फोन करते हैं और फोन करके मिलने की तमन्ना रखते हैं, आशा करते हैं और बताते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको समझा देना चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर ये प्रश्न ना उठे, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सको। पहले तो आप ये समझ लो कि जब आपके अंदर ये प्रश्न उठता है कि संत देवराज से हम कैसे मिल सकते हैं, बहुत लोगों का ये कहना होता है, क्या आप कभी दिल्ली आते हो, क्या आप कभी बॉम्बे आते हो, क्या आप कभी महाराष्ट्र आते हो, क्या आप कभी कलकत्ता आते हो। ऐसे प्रश्न लोगों के होते हैं। तो हम आपको बतला देना चाहते हैं कि संत देवराज से आप कैसे मिल सकते हैं। जी हाँ, संत देवराज से मिलने का आपके पास केवल एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है? सर्वप्रथम आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ना है। जब तक आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं जुड़ते, तब तक आप संत देवराज से नहीं मिल सकते। आप नहीं मिल सकते, ठीक है? क्यों? अब हम इसका मतलब बता देते हैं। संत देवराज एक संत हैं, ठीक? और संतों के दर्शन और संतों का मिलन इतनी आसानी से हो जाएगा, ये आप लोगों की गलत फहमी है, ठीक है? तो संतों के दर्शन यथा उचित समय पर ही मिलता है। यानी अगर साहेब चाहे तो हमें कहीं भी भेज सकता है, हम जाते आते रहते हैं, परंतु हम मिलने के लिए आपसे नहीं आ सकते। हम आपसे मिलने के लिए तब आ सकते हैं जब आपको उचित समय आ जाएगा, सार शब्द महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा का स्वरूप दर्शन कराने का समय। यानी जब आपको नाम, सच्चा नाम देने का समय आता है, उसी समय आप संत देवराज से मिल सकते हैं। उसके दो नियम, एक तो ये है कि आपको स्वयं संत देवराज बुलाएंगे अपने स्थान पर और मिलेंगे, आपका नामदान करेंगे। और या फिर आप बुलाएंगे। तो आप जब बुलाना चाहते हैं, तो जब आप बुलाना चाहते हैं तो यही संस्था में जो रूट बनाया गया है, जो नियम बनाया गया है, भाड़ा खर्चा जो भी लगता है वो लगेगा, वो आपको भेजना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये दो रूट है। अब ये दो रूट में जो आदेश आपको संस्था से मिलता है, उसी आदेश के माध्यम से ही आप मिल सकते हैं। आपका उसमें कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं चलेगा, आप उसमें प्रश्न नहीं कर सकते। आपको आदेश मिल गया कि इस तरह से आपको इतना भाड़ा लग सकता है, तो वो आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपकी मुलाकात हो सकती है। ये तब होगा जब आप अपने घर में बैठे हैं, आप घर बैठे ही चाहते हैं तो। परंतु ऐसा हर किसी के साथ संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य हर कोई संत देवराज को बुला लेगा, यथा संभव उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संस्था में जो नियम बनाए गए हैं वो नियम सिक्योरिटी हैं। सिक्योरिटी कैसे कहते हैं? सिक्योरिटी होते हैं जो रक्षा करते हैं किसी अमानत की, किसी खास चीज की जो रक्षा करते हैं। जहां पर हीरों की खदान होती है, हीरो का जहां पर गोल्ड, सोने का जहां पर जेवरात होते हैं, और वहां बड़ी मतलब बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं, बहुत कीमती वस्तुएं मिलती हैं, तो वहां पर सिक्योरिटी लगे हुए होते हैं। तो इस संस्था की सिक्योरिटी, इस संस्था के जो नियम है वो सबसे बड़े सिक्योरिटी है जिनको पार करके ही आप अंदर आ सकते हो, यानी जुड़ सकते हो, मिल सकते हो। तो कमजोर व्यक्ति के बस की बात नहीं है इस संस्था के नियमों पे चल पाना। तो कमजोर व्यक्ति वही माना जाता है जिसके अंदर दृढ़ संकल्प नहीं है परमात्मा से मिलने का। जिसके अंदर दृढ़ संकल्प है वो कमजोर नहीं है, वो ताकतवर माना जाता है, क्योंकि वो सारी हदों को पार कर सकता है। समर्पण मतलब समर्पण होता है, और ये समर्पण की भावना जब तक आपके अंदर नहीं आती है, जब तक आपका लगन गुरु से सच्ची नहीं लग जाती है, तब तक आपको घर बैठे गुरु से, संत से, देवराज से मिलने की तमन्ना नहीं रखनी चाहिए। जब आपके अंदर ऐसा हो जाता है, आपको सुबह शाम रात दिन गुरु का ही स्मरण समझ में आ रहा है, गुरु ही श्रेष्ठ समझ में आ रहा है, गुरु के दर्शन होते हैं, यानी आपकी लगन जब गुरु से सच्ची लग जाती है, तो आपको संत देवराज के दर्शन होना, संत देवराज से मिलना आपको लिए संभव हो जाता है। यानी आप चाहें, आपके चाहने से आप कभी संत देवराज से नहीं मिल सकते, ये आप ध्यान रखिए। क्यों?
क्योंकि संत देवराज किसी के कहने पर नहीं चलते हैं। संत देवराज सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के आदेश का ही पालन करते हैं। ठीक है, तो संत देवराज किसी के खिलाफ भी नहीं जाते हैं। खिलाफ का मतलब होता है हमें समाज नीति के विरुद्ध भी नहीं जाना है, धर्म नीति और राजनीति के विरुद्ध भी नहीं जाना है। सब कुछ अपनी अपनी जगह में यथाउचित है, सो सब लोग करते हैं। हमें उससे मतलब नहीं रहता है। हमें मतलब इससे रहता है कि कौन हमसे क्या बोलता है और हमें किससे क्या बोलना है, ये हम अपने ऊपर डिफेंड रखते हैं। इसलिए हमें कोई जोर जबरदस्ती से भी नहीं बुला सकता और हम भी किसी को जोर जबरदस्ती से इस संस्था में जुड़ने का प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मार्ग कितना कठिन है। जिसे समझ में आएगा, जिसे लगेगा कि यहाँ सत्य है और सत्य शिक्षा यही है, वो ऑटोमेटिक आएगा इस संसार में, वो कहीं नहीं रुक पाएगा। क्योंकि हमारे सत्संगों में भी कुछ ऐसे भेद हैं, कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो जानकारियां चौंकाने वाली हैं। जैसे लोग आपको सार शब्द देने की बात करते हैं, दे नहीं पाते। सार शब्द हम आपको 5 सेकंड में लखा देते हैं, ये सत्य बात है। सार शब्द लखा देने से आपको मुक्ति हो जाती तो हम लाइन लगा देते और पूरे भारत को सार शब्द रूपी भ्रम से मुक्त कर देते, सबको दे देते। लेकिन हम जानते हैं कि केवल सार शब्द से मोक्ष नहीं मिलने वाला है। यथासंभव उचित नियम सदगुरु के जो दिए गए हैं, वो नियम यहाँ पर लगाए गए। इस संसार में कहीं गुरु भक्ति आपको नहीं मिलती होगी, लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में गुरु भक्ति इसीलिए मिलती है कि गुरु में समावेश हो जाओ। यहाँ पर जब गुरु की बात आई है तो लोग लोग गुरु परमात्मा को कहने लगते हैं। जब साहिब कहते हैं गुरु से लगन कठिन है भाई, और लगन लगे बिन काज न सिरी हैं, जीव प्रलय हो जाई। सदगुरु कहते हैं गुरु से लगन बहुत कठिन है। यानी तुम गुरु को केवल गुरु ही समझते हो, यह नहीं समझते हो कि ये मेरे परिवार का सदस्य है। गुरु आपके परिवार का सदस्य माना जाता है, इसलिए गुरु का 10वां भाग यथा उचित तुम्हें देना ही पड़ता है। आपके परिवार में जितने लोग हैं, आप सबकी सेवा करते हो। माता हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, सबकी सेवा करते हो। इसी सेवा भाव में गुरु का जो अंश होता है, 10वां अंश होता है, वो आपको देना चाहिए और गुरु का अधिकार है। ठीक है, परंतु ये हमारा कहने का उद्देश्य है साहिब के मार्ग पे चलाना, करना आपका काम है। हम आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमारा 10वां भाग का हमारा हिस्सा दो। हम उनमें से नहीं है, क्योंकि हम जिस घर में पैदा हुए हैं, हमारे पास सब कुछ है, परमात्मा ने दिया है, हम उसे भी अपना नहीं समझते। यानी हमारे जो घर में है सब कुछ, जो हमारे माता पिता से जो हमारा अधिकार होता है कि हमारा हिस्सा इतना होगा, वो हिस्से भी हमने अपने नाम में नहीं रखे, परमात्मा के नाम पर छोड़ दिया। यानी ये उसका है, हमारा है क्या? हमारा कुछ भी नहीं। तो ये लगन जब आपके अंदर लग जाती है तो वही आपको सेवा दिखने लगता है। जब आपकी लगन नहीं लगती तो आपको लुटेरा और पाखंडी दिखता है। कौन? आपका गुरु। वो कोई भी हो इस संसार में, गुरु का 10वां भाग होता ही है। चाहे तुम झूठे गुरु में जाओ, चाहे सच्चे गुरु में जाओ, ये गुरु का नियम ही है। और जो गुरु इस नियम का पालन नहीं करता है, वो समझ लेना वो तो आपको बस मूर्ख ही बना रहा है। आपको वो अपने परिवार का सदस्य नहीं समझता है। गुरु आपके परिवार का प्रथम मेन सदस्य माना जाता है। सतगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। जो कुटुंब परिवार के लोग होते हैं, कितना भी करेंगे, कितना भी आप इनके लिए तड़पोगे, कितना भी आप इनके लिए परेशान हो गए, ये अंत में तुमको 84 में ही डुबा देंगे। परंतु सदगुरु के लिए आप कुछ करोगे, सच्चे गुरु के लिए आप कुछ करोगे, सच्चे गुरु की सेवा में आप जो कुछ भी करोगे, उससे जब गुरु आपका प्रसन्न हो जाता है तो वह आपको बचा लेता है। किससे? 84 बंधन। तो आपको स्वयं सोचना चाहिए। तो यहां पर आपको बताया गया कि संत देवराज से आप मिल कैसे सकते हैं। संत देवराज से आप 24 घंटे के अंदर भी मिल सकते हैं, परंतु संत देवराज के आप मित्र नहीं हो, आप दोस्त नहीं हो, आप भाई भी नहीं हो। तो संत देवराज तो एक संत है, और संत को इस संसार से कोई ताल्लुक आप नहीं रहता है, ये ठीक तरह से समझ लेना। लोग कहते हैं कभी इधर आना, तो आना होता है होगा तो बताना। ये आधा अधूरा सिस्टम जिनके दिमाग में चलता है, ये बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। आप पर्सनल रूप से बुला सकते हैं। पर्सनल रूप से आप तब बुला सकते हैं जब आपकी लगन अच्छी तरह से संत देवराज से लग जाती है,
और लग जाने के बाद में जब आप रिक्वेस्ट करते हो, आपके रिक्वेस्ट करने के अनुसार, आपके सुविधा और गति के अनुसार जब आपको नाम मिलने का समय आता है, तभी आप संत देवराज से मिल सकते हैं। वैसे आप संत देवराज से कभी नहीं मिल सकते। ठीक है, तो यानी जो मिलने की परंपरा है इस संसार में बहुत जगह में ऐसा होता है कि संस्था में जाते हैं लोग, थोड़ा बहुत ज्ञान सत्संग करते हैं और समझते हैं, और इसके बाद में गुरु बनाते हैं। हाँ, ये हमारा गुरु सही है। यानी कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। क्या जानने के लिए जाते हो? जब तुम्हारे मन के हिसाब से ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान मिल गया। अटपट वाणी कबीर की झटपट लकी न जाए, हैं? तो साहेब की वाणी के अधीन ही तुम रहोगे तो सच्चे सतगुरु को पा सकोगे। अपने वाणी मनमुखी गुरु खोज रहे हो तो मनमुखी गुरुआ तो संसार में बहुत हैं। जहां चले जाओगे वहीं बड़ाई चलती है, मेरा गुरु बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है। हम कहते हैं हमारा गुरु बड़ा, तो हमारा गुरु कौन है? हमारा गुरु सदगुरु है। हमारा गुरु सदगुरु कबीर है, सदगुरु बंदी छोड़ है। हमारा गुरु सत्य है और हमारा गुरु सदगुरु देवराज है। ये अच्छी तरह से जान लेना। हमने आपको बतलाया है, पिछले वीडियोज में बताया है, पर जो नहीं मानता है उसके लिए कोई बुराई नहीं है, परंतु हमें मानना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा गुरु है। और आपको नहीं मानना वो आपकी वृथा विचार है। ठीक है, तो यहां पर आपको बतलाया गया है कि हमारा गुरु कौन हो सकता है। आपको स्वयं ही समझना चाहिए कि सत्य का गुरु ही सतगुरु हो सकता है। सच्चा गुरु आपको मिल जाएगा तो आपका भला हो सकता है। आपको सतगुरु की आवश्यकता है। तुम्हें सत्य मार्ग में चलाने वाला इस संसार में आदि अनादि मुक्ति पंथ के अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है। हम उसका प्रमाण दे सकते हैं, उसके लिए हम बैठे हैं। जब तक इस शरीर में जान है तब तक हम आपको बताने के लिए तैयार रहते हैं। तुम कहोगे कि कौन कौन साधु, कौन संत झूठ बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, वो सब कुछ हम निकाल कर दिखा सकते हैं कि देखो। तो आपको सतगुरु ही आपका भला कर सकता है। इस संसार में पार ब्रह्म परमात्मा ज्ञानी कबीर जो प्रकट होकर संसार में जीवों को, भक्त आत्माओं को चेताने के लिए जो वाणियों का प्रदर्शन किया है, उन वाणियों में आपको चलना है। अब फर्क ये हो जाता है कि संसार में भ्रमित करने वाले लोग अनेक प्रकार की वाणियों को आपको सुनाते हैं, जो आपको आनंद मिलता है, जिसमें से आपको ऐसा लग जाता है कि ये कबीर साहब की वाणी। इस कारण से आप भ्रमित होते हैं। तो आपके अंदर ये पहचान नहीं है कि ये कबीर की वाणी है। हम ये कह रहे हैं, आपने परमात्मा पर विश्वास किया है, ऐसी बात नहीं है कि आपने परमात्मा पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आपको परमात्मा के नाम पर इस संसार के लोगों ने किस प्रकार से धोखा दिया है, आप ये नहीं जानते। आप इतना सरल समझ बैठे हैं, मोक्ष का मार्ग इतना सरल समझ बैठे हैं, वो सरल नहीं है। करना तुम्हें ही है, झांकना तुम्हें अपने आप को ही है। अपने आप को झांकने का मतलब ये नहीं है कि बैठ के अपने अंदर ध्यान करके स्वरूप को देखो, ये पागलपंती है। अपने अंदर झांकने का मतलब ये देखो कि मैं कितना बुरा हूं, मेरे अंदर कितनी अच्छाइयां हैं, मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं, ये देखो तुम अपने आप में। वो मत देखो, कोई ज्योति प्रकाश शब्द सुनने का प्रयास मत करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। विदेह स्वरूप का ज्ञान गुरु से ही प्राप्त होता है, 5 सेकंड के अंदर प्राप्त होता है, परंतु अपनी स्थिति में आने के लिए तुम्हें बहुत समय लग जाता है। क्योंकि ये एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, आपको अनुभव तभी प्राप्त होगा जब आप सत्य की ओर चल पड़ते हैं। ये अनुभव सदगुरु का ही देन है, वही देता है। मतलब हम आपको कितना भी ज्ञान दे सकते हैं, परंतु हमारा एक्सपीरियंस आपको नहीं दे सकते। हमारा एक्सपीरियंस क्या है? हमारा एक्सपीरियंस ये है कि इस संसार का कोई भी ज्ञानी, कोई भी व्यक्ति हमसे 5 मिनट तक भी सत्य की बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है, ये हमारा अनुभव है, ये हमारी परख है। हमने शब्द को परखा है, शब्द को हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसका सार क्या है और कौन सी बात गलत है, कौन सी बात सही है, ये बात हम जानते हैं। इसलिए ये एक्सपीरियंस हम आपके अंदर नहीं डाल सकते, आपके अंदर नहीं दे सकते। परंतु हाँ, परमात्म सत्ता का परम तत्व जो तत्वदर्शी संत माना जाता है, तो वो तत्व का ज्ञान हम आपको करा देते हैं और उसके बाद हो जाती है आपकी रहनी गहनी में चलना। किस प्रकार आप रहन सहन बनाते हो इस संसार में, अपनी अवस्था को कैसे प्राप्त करते हो। आपकी अवस्था ही आपका निज स्वरूप है। यहाँ पर ठीक से आज समझ लेना, आपकी अवस्था ही आपका निज स्वरूप है। तो आपकी अवस्था कैसी है इस समय आप स्वयं ही समझो। आप ज्ञानी अवस्था में हो या अज्ञानी अवस्था में हो, आप किस अवस्था में हो आप ये समझो। तो आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे अच्छी तरह से संत देवराज से आप कैसे मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। सतनाम साहिब बंद।